हमारे पास लीड कोड का एक और क्वेश्चन है, डेली टेम्परेचर्स, और ये क्वेश्चन गूगल, अमेजॉन, पेटीएम, मेक माई ट्रिप जैसी कंपनियों में पूछा गया है। चलिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमको एक एरे दिया गया है टेम्परेचर नाम का, जिसमें हमारे पास जो नंबर हैं वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमको एक सेम साइज का एरे रिटर्न करना है, जिसमें हमारे को ये बताना है कि कितने दिन बाद वार्मर टेम्परेचर मिलेगा उस दिन के लिए, और अगर हमें किस दिन टेम्परेचर नहीं मिलता है, यानी उससे वार्मर डे नहीं मिलता है, तो वहां पे 0 रिटर्न कर देंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे एग्जांपल में शो हो रहा है, हमारे पास एक टेम्परेचर का एरे है 73, 74 टू 73, और हमने इसमें आउटपुट निकाला 73 के लिए। हमारे पास 74 इसके जस्ट पास में एक नंबर बाद मिल गया, तो हमने यहाँ पे 1 प्लेस कर दिया। 74 के लिए सिमिलर हमें 1 मिल गया यहाँ पे, तो हमने यहाँ 1 प्लेस कर दिया, 75 मिल गया हमें। देन हमारे पास 75 के लिए, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 71 है, 69 है, 72 है, लेकिन हमारे पास इससे बड़ा वार्मर डे हमारे पास कौन सा है, 76, ये हमारा है 4th डे में, तो हमने यहाँ पे 4 प्लेस कर दिया, और बाकी भी हम सिमिलरली ऐसे ही प्लेस कर देंगे। तो अभी से सॉल्व करने के लिए हमारी अप्रोच क्या रहेगी? अगर हम बात करें ब्रूट फोर्स अप्रोच की, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, हम लोगों को हर एक एलिमेंट के लिए पूरा एरे को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, उससे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O n स्क्वायर, जो हमें नहीं चाहिए। हम देखेंगे ऑप्टिमाइज अप्रोच। ऑप्टिमाइज अप्रोच में हम लोग यूज करेंगे मोनोटोनिक स्टैक, और मेनली मोनोटोनिक स्टैक में हम लोग इंडेक्सेस को ही रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम इंडेक्सेस रख रहे हैं, तो उनको हम एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे। तो हमारा लॉजिक क्या रहेगा, सबसे पहले हम एक स्टैक बनाएंगे, इसमें हम लोग इंडेक्सेस को फिक्स करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ 73 है, इसका इंडेक्स हमारे पास 0 है। फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे पास जो टेम्परेचर है, करंट टेम्परेचर है, क्या वो बड़ा है, ठीक है, स्टैक के अंदर टेम्परेचर टॉप मेट में आ रहा है उससे, ठीक है। जैसे हमें मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, पॉप कर देंगे इस एलिमेंट को, और आंसर को वहां पे एक एरे के अंदर फिल करना शुरू कर देंगे। और डिफरेंस जो हम ये फिल करेंगे डिफरेंस के लिए करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे हम लोग करंट इंडेक्स से माइनस जो प्रीवियस इंडेक्स था उससे, यानी जो प्रीवियस इंडेक्स हमने यहाँ फिल किया ना उसके निकालेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है डेली टेम्परेचर, जिसमें हमारे पास एक एरे मिल रहा है टेम्परेचर नाम का। हमने एक रिजल्ट नाम का एक एरे बना लिया, जिसमें हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट 0 फिल कर दिया, और ये सेम लेंथ का है जो हमारे पास टेम्परेचर मिल रहा है उस लेंथ का। देन हमने स्टैक बनाया एक, जिसमें हम लोग स्टोर करेंगे इंडेक्सेस को। देन हमने एक लूप चलाया फॉर लूप, जिसमें आई से लेकर हमारी लेंथ आ रही है उसके इंडेक्स तक हम लोग इसे चलाएंगे। देन हमने एक और लूप लिया वाइल लूप। अगर हमारे पास ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, देन ये प्रीवियस इंडेक्स को लेगा, जो हमारे पास स्टैक के अंदर एलिमेंट था टॉप पे, उसको ये पॉप कर देगा। पॉप करने के बाद हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो डिस्टेंस थी वो निकाल लेगा कि कितने दिन बाद हम लोगों को टेम्परेचर वार्मर मिल रहा है। देन ये स्टैक में नए आई को, यानी एक नया एलिमेंट को पुश कर देगा। तो एंड में हम लोग रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को। फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट।